और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। चालाक चीन अपनी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। खासकर अपने पड़ोसियों पर चीन गिद्ध नजर गड़ाए बैठा है। भारत के खिलाफ जाल बिछाने के लिए चीन ने श्रीलंका का सहारा लिया है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंच गया है। चीन अपने जासूसी जहाज से भारत के दक्षिणी इलाकों की जासूसी कर सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। चालाक चीन की साजिशी चाल, भारत के खिलाफ बिछा रहा जाल। भारत के विरोध को चीन और श्रीलंका ने किया नजरअंदाज। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 की श्रीलंका में एंट्री। ड्रैगन से डरा लंका या कुछ और है मजबूरी? चालाक चीन अपनी नापाक चालबाजी से बाज नहीं आया और भारत के आगे मदद की भीख मांगने वाले श्रीलंका ने भी भारत से गद्दारी कर दी। भारत के विरोध के बावजूद चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंच गया। ये जहाज 16 से 22 अगस्त तक श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहेगा और भारत के खिलाफ साजिश करेगा। युआन वांग 5 को चीन का सबसे खतरनाक जासूसी जहाज माना जाता है। चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका के जिस हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा है वो भारत से करीब 700 मील की दूरी पर है, जहां से वो भारत की किसी भी उस बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है जिसका टेस्ट सेनाओं के लिए किया जाएगा। देखिए, चाइनीज स्पाई शिप है और चाहे चाइना उसको सर्वे शिप के नाम से भेजे, हम लोगों ने जरूर इसके ऊपर अपना रिजर्वेशन थे और हमने श्रीलंका सरकार को कहा कि ये जो शिप है ये स्पाई शिप है और चाहे उन्होंने हम्बनटोटा को 99 साल के लिए चीन को लीज पे दिया होगा क्योंकि उनकी आर्थिक कठिनाई के कारण, लेकिन ये जो हमारे कंसर्न्स थे कि जो चाइनीज शिप है ये स्पाई शिप है और इसको हम्बनटोटा में डॉक नहीं होने देना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके बाद श्रीलंका ने चीन से गुजारिश का दिखावा किया था। चीन से कहा था कि हम्बनटोटा बंदरगाह की ओर न बढ़े, लेकिन चीन और श्रीलंका ने अंदर खाने साठ गांठ कर भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। भारत के विरोध के बाद चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर में लगातार अपनी चाल बदलता रहा। इंडोनेशिया के पास पहुंचकर उसने अपनी स्पीड को कम किया, अपनी दिशा भी बदली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने लगा और श्रीलंका से मंजूरी मिलते ही जासूसी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचा दिया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने श्रीलंका के रास्ते भारत के खिलाफ साजिशी जाल बुना हो। इससे पहले 2014 में भी एक चीनी सबमरीन श्रीलंका की ओर रवाना हुई थी, तब भी भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। चीनी जासूसी जहाज से भारत को क्या है खतरा? युआन वांग 5 एक स्पाई शिप है। यह अपनी खोजबीन और पड़ताल की ताकत की वजह से वर्ल्ड फेमस है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम जासूसी के लिए काफी है। इसकी सबसे खतरनाक हवाई रेंज है। 750 किलोमीटर हवाई रेंज से लैस ये शिप न केवल भारत की दक्षिणी सीमा की जासूसी कर सकता है, बल्कि भारत की सीमा से सटे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी अपनी जासूसी नजर रख सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। ये चाइनीज जहाज है, ये हर प्रकार के मॉडर्न गैजेट से लैस है। कहा जाता है कि ये रिसर्च शिप है, लेकिन इसमें काबिलियत है हिंदुस्तान के साउथ से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च है या मिसाइल लॉन्च है उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसका हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को जबरदस्त फर्क पड़ेगा। हम्बनटोटा पोर्ट पर क्यों पहुंचा चीनी जासूसी जहाज? श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल हेरात की माने तो ये चीनी जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर ऑयल फिलिंग के लिए पहुंचा है, जिसके बाद ये हिंद महासागर की ओर बढ़ जाएगा। भारत को इस बात का अंदेशा है कि ऑयल फिलिंग बहाना है, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और भारतीय इलाके की जासूसी जरूर करेगा। ऐसे में भारत के न्यूक्लियर संबंधित खुफिया जानकारियां युआन वांग स्पाई शिप के जरिए ड्रैगन तक पहुंचने का खतरा है। श्रीलंका की क्या है मजबूरी? श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन से कर्ज लेकर बनवाया था। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने एक करार के तहत 99 साल की लीज पर लिया है। ये पोर्ट कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर है। चीन के जासूसी जहाज को एंट्री देने की श्रीलंका की मजबूरी ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाला बेल आउट पैकेज ड्रैगन रोक सकता है।
पूरी तरह से कंगाल हो चुके श्रीलंका के लिए IMF का रुक जाना मुसीबत का सबब बन जाएगा। ऐसे में श्रीलंका ने अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए भारत की दोस्ती को ताक पर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन का जासूसी जहाज जिसका नाम योन वोंग 5 है, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर है और भारत के लिए खतरनाक है। ये सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को ट्रैक करने की सुविधाओं से लैस है। चलिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि चीन का जो जासूसी जहाज भारत के दक्षिणी इलाकों में कहां कहां तक जासूसी कर सकता है। इस मैप के जरिए आपको अभी समझाएंगे। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भारत के दक्षिणी छोर से तकरीबन 700 मील दूर है, जहां से कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, केरल पोर्ट, तमिलनाडु पोर्ट, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट और आंध्र प्रदेश पोर्ट और चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज पर चीन अपने जासूसी जहाज के जरिए नजर रखेगा। चलिए ये पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, भारत का नक्शा है। नीचे आपको नजर आ रहा होगा श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, जहां पर चीन की तरफ से जो जासूसी जहाज है उसकी तैनाती की गई है। लेकिन साथ ही आपको केरल पोर्ट नजर आ रहा होगा, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट नजर आ रहा होगा, चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज नजर आ रहा होगा, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट, तमिलनाडु पोर्ट। ये जो दक्षिणी इलाका है यहां पर चीन नजर रखना चाह रहा है और यही वजह है कि अपना जो जासूसी जहाज है वो यहां पर तैनात कर दिया गया है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का है। श्रीलंका की मजबूरी भी है कि जो फंड है, इंटरनेशनल फंड है, उसकी वजह से श्रीलंका को भी इजाजत देनी पड़ी चीन को कि ठीक है आप यहां पर अपना जासूसी जहाज है वो तैनात कर सकते हैं, यहां से वो होकर गुजरेगा। और भारत को इस बात का डर है क्योंकि चीन जिस तरह से अपनी विस्तारवादी सोच के लिए जाना जाता है, अपनी चालबाजी के लिए जाना जाता है, जो ये तमाम इलाके हैं दक्षिण के, चाहे वो चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज हो, चाहे कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट हो, चाहे केरल पोर्ट हो, चाहे तमिलनाडु पोर्ट हो, यहां पर नजर रखने की कोशिश साफ तौर पर रहेगी चीन की तरफ से। चीन का जासूसी जहाज भारत के लिहाज से कितना खतरनाक है, इस पर रिटायर्ड कर्नल JS सोडी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक समुद्री जहाज है जो कि जासूसी करता है और दूसरे मुल्कों पे निगरानी रखता है। इस समुद्री जहाज के हम्बनटोटा पहुंचने से भारत की सुरक्षा को एक बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि ये समुद्री जहाज भारत के कई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे, भारत के कई युद्ध पोत पे ये निगरानी रखेगा और उनकी जानकारी इकट्ठी करेगा। लेकिन चीन की धमकियों का अमेरिका पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ दोस्ताना दिखा रहा है। पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान यात्रा की और अब अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने भी ताइवान का दौरा कर लिया है, जिससे चीन अब बेहद भड़क गया है। इस रिपोर्ट के द्वारा जरा समझिए पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट आखिरकार है क्या। अमेरिका के ताइवान प्रेम से फिर बौखलाया चीन। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से भड़क गया ड्रैगन। बौखलाए चीन ने ताइवान के आसमान में उड़ाए फाइटर जेट। अमेरिका को डराने के लिए समंदर में चुपके से उतारा बलशाली हथियार। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बौखलाया और अब अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन भड़क गया। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के 12 दिन बाद अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन ताइवान पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की, जो चीन को हजम नहीं हुई। बौखलाए चीन ने ताइवान और अमेरिका को डराने के लिए एक बार फिर अपने घातक हथियारों का दम दिखाया। ताइवान के मुताबिक चीन के तकरीबन 30 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के आसमान में उड़ान भरी। ताइवान और चीन को धमकाते हुए चीन ने अपने सैन्य अभ्यास को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। चीन का युद्धाभ्यास सोमवार को खत्म होने वाला था, जिसे अब आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब ताइवान के आसपास चीन की सेना युद्धाभ्यास जारी रखेगी। चीन ने इलाके में तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है।
आपको बता दें कि रविवार को अमेरिका के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा था, जिससे चीन चिढ़ गया है। चीन ने अपने लड़ाकू जहाज ताइवान की वायु सीमा में उड़ाकर उसे धमकाया है। बौखलाए चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के सुपर कैरियर नेवल फ्लीट को उड़ाने के लिए चीन ने अपने बलशाली हथियार को भी चुपके से समुद्र में उतार दिया है। अमेरिका को डराने के लिए चीन ने अपनी युआन क्लास की स्टील पनडुब्बी टाइप 039C युआन को दक्षिण चीन सागर में ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। युआन क्लास की स्टील पनडुब्बी है टाइप 039C युआन। ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए बनाया। पानी की गहराइयों में इसका पता लगाना मुश्किल। चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट निर्माण का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को चीनी नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है। बिना सतह पर आए बैटरी हो सकती है रिचार्ज। चीन की इस पनडुब्बी में एक नया एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे पानी की सतह पर आए बिना ही अपनी बैटरी को ये रिचार्ज कर सकती है। इस खासियत की वजह से ये पनडुब्बी लंबे वक्त तक पानी की सतह के नीचे छिपी रह सकती है। आपको बता दें कि चीन की एक ऐसी ही खतरनाक पनडुब्बी ने साल 2015 में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रिएगन का पीछा किया था। चीन पहले ही नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया हुआ था। ऐसे में अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे ने ड्रैगन को और ज्यादा भड़का दिया है। चीन अपने घातक हथियारों से समंदर में सनसनी मचा रहा है। ताइवान और अमेरिका दोनों को धमका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन किस तरह से लगातार अपनी चालबाजी चल रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार चीन की हर चाल पर नजर बनाए हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, ताइवान को जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन ताइवान चीन की धमकियों से नहीं डर रहा, बल्कि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन का हर बार ताइवान करेगा बेकार। शाही रणनीति से होगी चीनी सेना बर्बाद। मिलिट्री ड्रिल चीन पर ही पड़ेगी भारी। अमेरिका ने जुटा ली खुफिया जानकारी। ताइवान के पास चीनी मिसाइलें आंख उगल रही, तोपें गरज रही, लड़ाकू विमान दम भर रहे, समंदर में बारूदी उबाल आ रहा है। ताइवान को डराने की हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन ड्रैगन अभी तक ताइवान पर हमला नहीं कर सका। माना जा रहा है कि चीन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ताइवान उसके लिए आसान टारगेट नहीं। ताइवान पर हमला करने के लिए उसे कई बार सोचना होगा। ताइवान ने हमेशा पोर्क्यूपिन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, यानी ड्रैगन उस पर हमला करेगा तो कांटे चुभेंगे। इसके अलावा ताइवान के पास भी एक तरह से एक घातक हथियार जो जिनपिंग की सेना पर भारी पड़ेंगे। यह अमेरिका में बनी 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉबिट्सर तोप है। यह हर मिनट में 4 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज 21 से 40 किलोमीटर है। इसके ऊपर M2 मशीन गन लगी हुई है। स्ट्रिंगर मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है। इससे हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकती है।
रात में भी हमला किया जा सकता है। ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। हिमार्स लॉन्चर को 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 480 किलोमीटर की रेंज तक लाया जा सकता है। ये एक शिप बॉर्न शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है, यानी जंगी जहाज के दुश्मन के प्लेन, जंग पोत या मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। M1 एब्राम टैंक्स अमेरिका के तीसरे जनरेशन के तोप हैं, जिन्हें ताइवान लेने की तैयारी में। इन तोपों ने खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, यमन में अपना लोहा मनवाया। ये एक अमेरिकी सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि इसके रडार ने जैसे ही दुश्मन के विमान को देखा, ये खुद ही उसका टारगेट फिक्स करके उड़ जाएगी। ताइवान की मीडियम रेंज वाली हवा में मार करने वाली मिसाइल ताइवान के पास ये 1990 से ये 7408 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। रडार या दुश्मन को तैयारी का भी मौका नहीं देती। ये एक शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट फ्रैगमेंट से वॉरहेड लगाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा कि किस तरह से चीन ने ताइवान के आसपास घेराबंदी कर ली है, लेकिन ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।